दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है राजसी तलवार। ये बाकीलाल की कॉमेडी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। राजसी तलवार। बाकीलाल की जिंदगी षड्यंत्रों के ताने बाने बुनने में गुजरी जा रही है, लेकिन पता नहीं कब होगा बाकीलाल का ये सपन पूरा। बोलो महाराज बाकीलाल की जय। एक स्वर्ण मुद्रा का प्रश्न है महाराज। मेरे राज्य में भीख मांगना मना है। इस भिखारी को उठाकर विशालगढ़ के बाहर फेंक दो। ही। बाकीलाल चौकर जा गया। ओह, ये तो मैं सपन देख रहा था। मेरा ये सपन कब सच्चा होगा? बू खुर गुर्र। बाकीलाल बचाओ, मोटे को मेरा पालतू शेर खा गया। ही। जंगल का राजा मेरा शेर और विशालगढ़ का राजा बब्बर शेर यानी मैं। ही। बाकीलाल चौकर उठ बैठा। ओह, ये तो मैं फिर से सपन देख रहा था। मेरा ये सपन कब पूरा होगा? बू खुर खुर। ही। हाथी मेरे साथी, कुचल डाल मेरे शत्रु का सिर। कृच। ओह, मोटा मर गया, मोटा मर गया। ओह, तो क्या ये मैं सपन देख रहा था? बूह। धम। किंतु आज मुझे बार बार मुझसे मनुष्य की मृत्यु के सपन क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? रहस्य पास ही मौजूद था। ही। ये कमाल है मेरा यानी सपना सुरगा। ही। मेरे हाथ में सपन बुन। ये सपन बुन कोई भी सपन बुन सकता है और जिसे चाहे उसे दिखा सकता है। ही। जैसे अभी अभी मैंने बाकीलाल को एक के बाद एक कई सपन दिखाए। ही। ये मेरा शस्त्र भी है, जिसकी मदद से मुझे हासिल करनी है राशि तलवार। ही। और रात अभी बाकी है। महाराज, मैं आपके लिए एक शानदार तोहफा लाया हूँ। ही। तोहफा? सेनापति इसे खोलो। तोहफा हमेशा उसे लेने वाला ही खोलता है महाराज। ही। ठीक है, मैं ही खोलता हूँ। ही। खोल मोटे खोल। ही। तोहफा खुलते ही खचौक। ओ मरा। ये कटासी तो मोटे का ही है। ये कटासी तो मोटे का ही है। वो मारा पापड़ वाले को। बाके प्रसन्नता से चीखकर उठ बैठा। अब मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। ओह, ये भी सपन था। तो क्या हुआ? ये सपन सच्चा भी तो हो सकता है। वो मारा पापड़ वाले को। ही। इस बार सपन वाली योजना से मारूंगा मुच्छड़ मनुष्य को। ठक ठक। लेकिन ये सुबह सुबह कौन आ गया? ही। तभी विक्रम सिंह ने बाकीलाल को बुला भेजा। आओ बाकीलाल। मोटे के चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? बाकीलाल, रात मैंने सपन में देखा कि राशि तलवार के पंख उगाए हैं और वो उड़कर कहीं जा रही है। इस सपन का अर्थ कहीं ये तो नहीं कि तलवार चोरी होने वाली है? ही महाराज, मेरे सपने को छोड़कर दूसरे सपने सच्चे नहीं होते। इस राशि तलवार को फट से निकालना मुश्किल है। और फिर महल के चार और सैनिकों का पहरा है। भला सैनिकों के घेरे को तोड़कर यहाँ तक पहुंचने की किसकी हिम्मत होगी? और हाँ बाकीलाल, मुझे एक सपन और भी आया था। उसे मैं स्नान के बाद सुन लूंगा महाराज, क्योंकि आपके बुलाने पर मैं बिना स्नान किए ही चला आया था। ही। राजा विक्रम ने जो सपन देखा था वो भी सच्चा साबित होने वाला था। ही। मुझे चाहिए विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह की राजसी तलवार। राजसी तलवार लेकर आएंगे मेरे पंख टेंडवा जी महाराज। ही। टेंडवा जी महाराज, वेब वर्क से उखाड़ कर दिखाओ। ही। फट फट फट। ये तो मेरे बाएं पंख का कमाल है। ही। उखाड़। हा। मुझे यकीन हो गया कि तू राशि तलवार को भी उखाड़ लाएगा। चल, अब मुझे विक्रम सिंह के महल में ले चल। ही। क्योंकि राशि तलवार आज ही हासिल करके रहेगा राक्षस पंख के तू। ही। बाकीलाल भी राज सिंहासन प्राप्त करने की योजना बना चुका था। इस बार मेरी योजना से मुच्छड़ अपनी गर्दन नहीं बचा पाएगा। ही। अरे बाकीलाल आओ आओ, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ही। तोहफा। ही। तोहफा? क्या ये मेरे लिए है? हाँ महाराज, मैंने आज तक आपको कोई तोहफा नहीं दिया, सोचा आज दे डालूं। एक आग। विक्रम सिंह क्रोधित हो उठे। बाकीलाल, मुझे पता कि इसमें क्या है। मैं तुम्हें अपने जिस दूसरे सपन के बारे में बताने वाला था वो यही तो था कि तुम मुझे तोहफा देने आते हो।
लेकिन मैं जैसी तोहफा खोलता हूँ उसमें रखे एक लचकदार शस्त्र से मेरी गर्दन कट जाती है और सिर अलग होकर भूमि पर आ गिरता है। हम दोनों को एक जैसे सपन कैसे आ गए बूहू। लेकिन अब क्या होगा? मुच्छड़ को संदेह हो चुका है। अब वो ये उपहार नहीं लेगा। किंतु बाकीलाल, ये उपहार लेने से मैं इनकार नहीं करूंगा। शर्त यह है कि इस उपहार को तुम खोलोगे। ही मैं वो मारे गए बेटे बाकीलाल। तभी ही मेरा नाम पंकेतु है राजा विक्रम सिंह। मैं रांची तलवार लेने आया हूँ। फड़ोक, जल्दी बता कि कहाँ है रांची तलवार, वरना टेटवा जी महाराज तुझे पीट पीट कर तेरा दम निकाल देगा। ही फड़फड़ ओह फड़फड़, जल्दी बता जल्दी तड़ाक। बाकी बेटा, इस राक्षस पंकेतु को राशि तलवार चाहिए। फटफट, मोटा भी तो पिट रहा है, पर जब थक जाएगा तो उसे राशि तलवार का पता बता देगा। मैं ऐसा उपहार राजा को क्यों देने आया था? जब राजा को मेरे पास इसका जवाब नहीं मिलेगा तो वो मेरी मंशा समझ जाएगा। बकलाल, तुम मेरी मदद करने की चेष्टा बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं समझ गया हूं तुम्हारी मंशा। बाकीलाल बेटा, तेरी जान खतरे में है और तुझे बचा सकता है यही उपहार। ठहरो पंकेतु, महाराज को नीचे गिरने से रोको। मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि राशि तलवार कहाँ है। आओ, मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूँ। टेटवाजी महाराज, महाराज को लेकर मेरे पीछे आओ। वेरी राशि तलवार वाह। टेटवाजी महाराज, महाराज विक्रम सिंह को छोड़कर राशि तलवार फरस में से उखाड़ लो। ही ठहरो। बिना इस बक्से को खोले अगर राशि तलवार को छूने की चेष्टा किसी ने की तो वो तुरंत भस्म हो जाएगा। ही इस बक्से में क्या है? इसमें चमेली का तेल है, जिससे हाथ पर मलने के बाद कोई भी व्यक्ति राशि तलवार यहाँ से उखाड़ सकता है। ही ओ ये बात, तो लाओ मुझे दो ये बक्सा और इसमें से चमेली का तेल निकालकर हाथ में मलूंगा और निकालूंगा राशि तलवार। जैसे पंख केतु ने बक्सा खोला, कचौक, पंख केतु के मरते ही टेंडवाजी महाराज भी जलकर भस्म हो गया। टेंडवाजी महाराज का भी काम तमाम हो गया। फक, देखिए महाराज, ये कुकरी मैं इसी उद्देश्य से लेकर यहाँ आया था और आप पता नहीं मुझ पर क्या क्या इल्जाम लगाए जा रहे थे। किंतु बाकलाल, मैंने तो उस सपन में जो देखा था वही का। अगर तुम्हारा उद्देश्य सही था तो फिर मेरे सपन में मेरा सिर क्यों कटा? वो इसलिए महाराज, ताकि कहीं मेरे उपहार देने पर आप उसे खोल न ले। दरअसल उपहार देना तो एक मजाक था। वास्तव में तो पंकेतु की मृत्यु किसी झटकेदार शस्त्र से ही हो सकती थी। इसलिए मैं ऐसा शस्त्र बनाकर लाया था। ही ओ, तो ये बात थी बाकी। ही दे पूछी बूह। मोटे को और मुझे एक जैसे सपन क्यों आए? बूह। ही ओ, तो ये पंकेतु मुझसे पहले ही आ पहुंचा था राशि तलवार लेने, लेकिन आखिर मारा गया। ही और दोनों को एक जैसे सपन दिखाकर मेरी प्रथम योजना सफल होगी। अब मैं बुनूंगा दूसरा सपन और उसे दिखाऊंगा बाकीलाल को, जो इस वक्त गहरी नींद में सो रहा है। ही सचमुच बाकीलाल गहरी निद्रा में था। खुर्र खुर्र ओ, अरे वाह, झाड़ियों के उस ओर धोबन कपड़े धो रही है और इस ओर मुच्छड़ किसी शिकारी की तलाश में आंखें गड़ाए बैठा है। अगर मोटे का बाण सीधा कर धोबन को लगे और धोबन मर जाए तो महाराज पर हत्या का अभियोग लगेगा, जिसका दंड स्वयं मृत्यु के कुछ और हो ही नहीं सकता। इस प्रकार मुझसे मारा जाएगा और मैं बन जाऊंगा राजा। ही लेकिन महाराज इस और बाण तभी छोड़ेंगे जबकि ही अरे बाकीलाल जी आप प्रणाम। ही हाँ हाँ प्रणाम। मैं तुम्हें 5 स्वर्ण मुद्राएं देना चाहता हूँ। ही तो फिर देर किस बात की है बाकीलाल जी? ही अगर मैं ये मुद्राएं बिना कोई काम तुमसे करवाई तुम्हें दे दूंगा तो वो भीख कहलाएगी। भीख लेना और देना पाप है। ही परंतु मैं तुमसे कौन सा कार्य करवाऊं? क्या तुम शेरनी की तरह दौड़ सकती हो? ही घर पर अपने पति पर रोज दौड़ती हूँ। गुर्र औ ऐसे। ही वाह, फिर तो काम बन गया। ये लो 5 स्वर्ण मुद्राएं। मेरे जाने के बाद तुम 5 बार जमकर दौड़ लगाना। ही बाकीलाल, तुम कहाँ चले गए थे? देखो मुझे कोई शिकार नहीं मिल रहा। शिकार अवश्य मिलेगा महाराज। ही
गुर्र पहली बार। महाराज, शेरनी की दाढ़, जल्दी से बाण चलाइए। पर तुम्हें कैसे पता चला ये दाढ़ शेरनी की है? ये शेर भी तो हो सकता है। बातों में समय व्यर्थ मत गवाइए, बाण चलाइए, महाराज अन्यथा भाग जाएगी। गुर्र औ दूसरी बार। लेकिन बाकीलाल, ये पहली बार, दूसरी बार का क्या चक्कर है? गुर्र औ तीसरी बार। ओफो महाराज, आप बस तीर चलाइए। गुर्र औ चौथी बार। ओह ओए, ये शेरनी स्त्री की तरह क्यों चिल्लाई? महाराज, गजब हो गया। आपने शेरनी के धोखे में दोबन को तीर मार दिया। हूं पता क्यों होगा बाके? क्षमा करना महाराज, किंतु हत्या का दंड यही है। कहीं रस्सी टूट न जाए, इसलिए मैंने रस्सा भी मोटे वाला मंगवाया है। बाकीलाल, अब तुम राजा हो, वो मारा पापड़ वाले को। वो मारा पापड़ वाले को। ओह धम। अरे, ये तो सपन था। किंतु ऐसा सपन जो सच हो सकता है, उसके लिए सबसे पहले मुझे महाराज को शिकार के लिए तैयार करना पड़ेगा। जल्दी ही। महाराज शिकार पर जाने के लिए तैयार हो गए। अब मैं चलूं ऐसी जगह की तलाश में जहां कोई दोपन वस्त्र धोने आती है। ही मिल गई। वो मिल गई वो जगह। और ये तो मुझे सपन वाली दोपन ही लग रही है। ही थप थप। महाराज को तुरंत लेकर यहाँ आता हूँ। सिगरी। बकलाल, मुझे आज फिर से सपना की कोई राक्षस राशि तलवार ले जाने आया है। मेरे परदादाजी सपन में आए और उन्होंने कहा कि बेटे विक्कू, जब भी राशि तलवार पर कोई संकट आने का आभास हो तो तुम शिकार पर जरूर जाना, संकट टल जाएगा। इसलिए जैसे तुमने शिकार पर चलने को कहा, मैं तुरंत तैयार हो गया। मुझे दूसरा सपन भी आया। दूसरे सपन को मैं बाद में सुन लूंगा महाराज, क्योंकि अगर हम ऐसे ही बोलते रहे तो शिकार निकट नहीं आएगा। बाण धनुष की प्रतंचा पर चढ़ा ले महाराज। मुझे पता कि ये अब लघु शंका के लिए जाएगा। मैं लघु शंका का निवारण करके अभी आता हूँ। ही। थोड़ी देर बाद। ओह, बाकीलाल, मेरे सपन के अनुसार उस धोबन को शेरनी के स्वर में दाड़ने के लिए 5 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है। ही। अब बाकीलाल आकर मुझे तीर छोड़ने को कहेगा। पास ही था एक दुष्ट राक्षस नाड़ा केतु। राशि तलवार प्राप्त करना मेरे लिए बहुत आवश्यक है। मेरे गुरु कड़क केतु ने कहा था कि राशि तलवार को राजा विक्रम सिंह की उपस्थिति में ही प्राप्त करना मेरे लिए लाभदायक होगा। और ये अभिमंत्रित नाड़ा मुझे वहीं ले जा रहा है जिधर उपस्थित है राजा विक्रम सिंह। ही। मैं विक्रम सिंह को नाड़ी से बांधकर वहां ले जाऊंगा जहां रखी होगी राशि तलवार। ही। बाकीलाल वापस लौट आया था। गुर्र औ। महाराज, शेरनी उधर है, जल्दी से बाण छोड़ो। किंतु बाकीलाल। गुर्र औ। महाराज, जल्दी कीजिए, बाण छोड़िए, वो सिर्फ 5 बार दाड़ेगी। मुझे पता है बाकीलाल, क्योंकि 5 बार दाड़ने के लिए तुमने उसे 5 स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। मैं बाण नहीं चलाऊंगा, क्योंकि बाण शेरनी को नहीं, धोबन को लगने वाला है। मुझे ऐसा ही सपन आया था। क्या? बूह। मुच्छड़ मनुष्य को मेरा ये सपन भी दिखाई पड़ गया, परंतु कैसे? धोबन 3 बार दाड़ चुकी है, 2 बार और दाड़ेगी। उससे पहले मुझे मोटे हाथों बाण चलवाना है, शायद जबरदस्ती सही। गुर्र औ। ओह, वो मारा पापड़ वाले को। बाण धोबन को लग गया। बाकीलाल, मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। धोबन की हत्या में फांसी की सजा मुझे नहीं, तुम्हें होगी। ही मोटे, तेरी बात का विश्वास कौन करेगा? तभी। बाकीलाल जी, जल्दी आइए। आए, ये धोबन तो जिंदा है, तो फिर तीर किसको लगा? वो देखिए बाकीलाल जी, तीर राक्षस को लगाए। ओह, बूह। ये राक्षस तीर और धोबन के बीच में कहां से आ मरा? राजा विक्रम, मैं राशि तलवार लेने आया था, लेकिन तूने मेरे नाड़ा बांधने के सतल को तीर से बींध डाला। मेरी जान इसी सतल पर थी। ओह। और बाकीलाल, मैं यह समझा कि तुम मुझे फांसी पर चढ़वाना चाहते हो। पुच्ची। बूह। हम दोनों को एक जैसे सपन कैसे आ गए? तभी। ही। फंस गया मेरे लिचड़ पास में राजा। ही। और अरे, तू भी फंस गया बाकीलाल। चलो कोई बात नहीं, अभी ये कौन आ मरा? ही बाकीलाल,
मैं हूँ सपनासुर। मैं ही तुम्हें और विक्रम सिंह को एक जैसे सपन दिखा रहा था, क्योंकि तुम दोनों के हाथों दो राक्षसों की मृत्यु के पश्चात मेरे हाथों को राशि तलवार उखाड़ने के लिए मिल जानी थी ढेंचू शक्ति, जो कि मुझे मिल चुकी है। दरअसल हम तीन राक्षसों में राशि तलवार लाने की होड़ लगी है। जो ये तलवार लाएगा वही बनेगा राक्षस लोक का राजा, और मैं तुम्हें सीधे सीधे राशि तलवार के पास ले चलूंगा, क्योंकि राशि तलवार या राजा की मौजूदगी में ही उखाड़ी जा सकती है। बाकीलाल, अगर राशि तलवार उखड़ गई तो मेरी पत्नी रानी स्वर्णलता की मृत्यु हो जाएगी। मुझे राजगुरु ने ऐसा ही बता रखा है। तो फिर अब कुछ नहीं हो सकता महाराज। चलो अच्छा हुआ, मोटा अपनी पत्नी के वियोग में या तो पागल हो जाएगा या मारा जाएगा। ही। राक्षस सपनासुर राजा विक्रम तथा बांके को लेकर उस कक्ष में पहुंचा जहां थी रांची तलवार, और हटो पीछे, अब मैं उखाड़ता हूँ रांची तलवार। ओह ये क्या, ये तो तलवार का हत्था उखड़कर मेरे हाथ में आ गया। अगले पल मैं जल रहा हूँ। ही। बाकीलाल, राजगुरु ने यह भी बताया था कि तलवार को उखाड़ने में असफल रहने वाला जलकर भस्म हो जाएगा, किंतु तलवार के स्थान पर हत्था कैसे उखड़ गया? यह करामात मेरी है महाराज। राशि तलवार की चोरी की आशंका को देखते हुए मैंने हत्थे के पेंच ढीले कर दिए थे। ही। सेनापति तुम? सेनापति के बच्चे गुर्र। वाह सेनापति, तुमने तो पुच्ची वाला काम किया है। आज मैं तुम्हारी पुच्ची लूंगा। ही। अब तो मुझे योजना के सपन भी नहीं आएंगे, क्योंकि सपनासुर तो मारा जा चुका है। बू। मेरा काम तो क्षण मुद्राओं से भी चल जाता है महाराज। ही। समाप्त। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और ठीक ठाक कॉमिक्स थी, कॉमेडी। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।